बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? सफ़ियान अहमद देसी पकवान पे आज हम लेके आए हैं चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी। मेरे पास है ये 2 किलो चिकन। इसके हमने पूरी मुर्गी के 8 पीस करवा लिए हैं और ये देखें लेग है, इनमें भी कट लगवा लिए हैं और जो सीने के पीस है उनमें भी सब में कट लगवा लिए हैं। तो अब हम इसको जो है ना साफ़ करने के लिए हमारे पास है ये नमक 2 खाने के चम्मच और इसमें डाल के हमने इसके ऊपर से डालना है हमारे पास है 1 प्याली सिरका। सिरका अब हम डालेंगे, सिरका डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके अच्छी तरह से हाथ की मदद से बेशक हिला लें या ऐसे अगर मिक्स हो जाता है तो ऐसे ही कर लें। तो उसके बाद हम डालेंगे जो है ना पानी। पानी डाल के इसको तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे के लिए रख दें। अगर आपके पास टाइम है तो 1 से डेढ़ घंटे के लिए रख दें। इसका ब्लड वगैरह सारा साफ़ हो जाएगा और सारा इसका कलर जो है ना वाइट आ जाएगा, पिंक पिंक से जो है ना वाइट आ जाएगा। तो हमने भिगो के रख दिया। अब हम जो है ना इसे वॉश कर लेंगे। अब हमने वॉश कर लिया है। अब हम जो है ना घी इधर रख दिया है कढ़ाई में। घी जो है ना हमारा तेज़ गरम है। अब हम इसके अंदर हमारा जो चिकन है वो डालेंगे। डाल के हम इसे फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको फ्राई करना है। आसानी से जितने ही इसके अंदर पीस आ जाएँ उतने ही हमने डालने हैं और फ़ौरी ही नहीं हमने इसको जो है ना हिला देना। हमने इसको ना डाल के फ़ौरी नहीं हिलाना। एक साइड का जो है ना कलर गोल्डन हो जी, तो एक साइड का कलर जो है ना अच्छी तरह से गोल्डन हो जाए, दूसरी साइड को फिर पलटना है। फ़ौरी ही हम अगर उलट-पुलट करेंगे तो हमारा जो है ना चिकन पानी छोड़ना शुरू कर देगा। हमने चिकन का पानी नहीं छोड़ने देना। घी इतना गरम करना है कि चिकन जो है फ़ौरी ब्राउन होना शुरू हो जाए। तो ये देखिए मैंने थोड़ा-सा एक साइड से कलर गोल्डन आना शुरू हुआ तो दूसरी साइड को पलटा मैंने। इसी तरह हमने पूरे चिकन को फ्राई कर लेना। फ्राई करके इनको हमने निकाल लेना है। ये देखिए इसी तरह हमने निकाल लिया। एक पैच हमने फ्राई कर लिया करके तो हमने निकाल लिया। अब हम जो है ना इसी घी को थोड़ा-सा और गरम करके दोबारा से जो हमारा चिकन है ये हम दोबारा इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करके तो इसको भी फ्राई करके हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो चिकन हमारा फ्राई हो गया। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया। चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास 1 किलो दही। इसमें से 1 पाव मैंने दही उठा ली थी। तो ये दही है 3 पाव तकरीबन। इसको मैंने अच्छी तरह से हिला लिया। ये मेरे पास 4 खाने के चम्मच चाट मसाला है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसको अच्छी तरह से ऐड करके मिक्स करना। हमने इसकी गुठली नहीं बनने देनी। हमने सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। स्पैचुले की मदद से कर लें, चम्मच से कर लें। ये है मेरे पास आधी प्याली अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हम इसके अंदर डालेंगे, वो मिक्स करेंगे। इसको भी अच्छी तरह से हमने मिक्स करके हिला लेना है। और बाकी हमारे पास ये है कुटी हुई मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई मिर्च 2 खाने के चम्मच, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है। इसको डालेंगे। डाल के अच्छी तरह से इसको भी हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर हम बाकी ये जो हमारे पास मसाले हैं वो भी डालेंगे। इसकी भी हमने गुठली नहीं बनने देनी। इसको भी इतना मिक्स कर लेना कि ये दही के अंदर सारा जो है ना मसाला मिक्स हो जाए। ये है मेरे पास ज़र्दा फूड कलर आधा चम्मच और हल्दी और नमक। नमक है मैंने हस्बे ज़ायक़ा, क्योंकि नमक जो है ना दोबारा भी हम चेक करके डाल सकते हैं। तो इन नमक को बाद में भी देख के डाल लेते हैं हम। और अब ये मेरे पास है पिसा हुआ गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच है पिसा हुआ धनिया। वो हम इसके अंदर डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसको भी हिला लेना। इसी तरह हमने पूरे दही के अंदर जो है ना सारे मसाले डाल के मिक्स कर लेने अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर गुठली या कुछ रह ना जाए। हमने मसाले चिकन के अंदर लगाने हैं। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना। ये हमारे पास है 4 खाने के चम्मच सिरका। सिरका हम डालेंगे इसके अंदर। वो भी हम इसे हिला लेंगे अच्छी तरह से। हिला के इसको भी यकजान कर लेना है। तो फिर हमारे पास जो है ना लीमू है 2, 4 पीस है इसके। तो इसको हमने निचोड़ लेना। निचोड़ के वो हमने इसके अंदर छन्नी के साथ जो है ना निचोड़ के डालना, ताकि हमारे जो है ना बीज वो दही के अंदर ना जा सके। तो इसको निचोड़ के अच्छी तरह इसको भी हमने मिक्स कर लेना। इधर हमने कढ़ाई ले ली। कढ़ाई के अंदर हमने जो है ना चिकन हमारा जो है ना इसको हमने रख लेना इस तरीके से। चिकन के इसी तरह से अगर आप 8 पीस करवाएं या 4 पीस करवाएं तो उसको इसी तरह ही मैरिनेट किया करें। इस तरह से मैरिनेट करने से हमारा चिकन का जो है ना मसाला वो बहुत अच्छे से जज़ब हो जाता है और चिकन हमारा जो है ना बहुत ही मज़े का टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसका जो पानी है इसमें से रिमूव हुआ वो हमने इसके अंदर नहीं डालना। अब हमारे पास जो हमने कोटिंग बना के रखी हुई है ये सारी इसके अंदर डाल देना है हमने। मसाले को इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से हमने सारा मिक्स कर लेना है।
ताकि हमारी जो है ना चिकन के ऊपर कहीं से भी जो है ना चिकन ऐसे ना रह जाए। मसाला हमारा माशाल्लाह से बनकर बहुत ज़्यादा तैयार हुआ था, हमारा काफ़ी खुला मसाला बना था। तो इसको मैंने अच्छी तरह से प्याले को साफ़ करके इसका सारा मसाला निकाल के अच्छी तरह साफ़ कर लिया, करके तो मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इसको मैंने ना स्पैचुले की मदद से भी मिक्स कर लिया था, और लास्ट में मैंने ना इसको हाथ की मदद से भी सही तरह मिक्स कर लिया था। इसी तरह हमने सारे चिकन को मसाला लगा लिया, मसाला लगा के मैरिनेट करके हमने जो है ना इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। आप लोगों के पास अगर टाइम हो तो आप ओवरनाइट भी करके रख सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना दोपहर को बनाना था, तो इस वजह से मैंने ना 2 घंटे के लिए ही फ्रिज में रखा था। तो ये देखिए इस तरह हमारा मसाला जो है ना पूरे चिकन पे अच्छी तरह से लग गया है। अब हमने इसको जो है ना मिक्स करके अच्छी तरह से ढक देना है। ढक के तो पूरे 2 घंटे के लिए मैंने जो है ना इसको फ्रिज में रखा था। तो जी ये देखिए हमारा जो है ना चिकन मैरिनेट हो गया। ये देखिए कितना अच्छा मसाला जो है ना इसके अंदर लग गया चिकन के अंदर। तो अब हमारे पास जो है ना ये चिकन मैरिनेट हो के, तो अब हमने इस फॉल पेपर के अंदर डालना। ये हमारे पास फॉल पेपर है। आपके पास अगर फॉल पेपर हो तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल बटर पेपर भी ले सकते हैं। उसके अंदर भी रख के तो आप जो है ना इसे स्टीम रोस्ट कर सकते हैं। मैंने इसी तरह सारा जो है ना अपना चिकन अच्छे तरीके से सारे पीसेस को जो है ना मैंने इसके अंदर रख लिया। नीचे मैंने रखी थी स्टील की ट्रे, उसके अंदर मैंने ये बटर पेपर रखा था। तो ये सारे पीसेस मैंने जो है ना बड़े अच्छे तरीके से जोड़ लेने। इसके ऊपर हम लोग तिल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना तिल नहीं यूज़ किए थे। मेरे बच्चे शौक़ से नहीं खाते हैं तिल, तो मैंने तिल नहीं यूज़ किए थे। ये शादियों में जो स्टीम रोस्ट बनता है ना, यकीन करें उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनता है इसका। तो आप भी इसी तरीके से बनाया करें और घर एंजॉय किया करें। पता क्या है, ये घर बाहर से ज़्यादा घर में बहुत अच्छा बन जाता है। ये फॉल पेपर के अंदर मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए थे, ताकि इसका जो पानी है ना वो नीचे जाता रहे। तो अगर तो आपके पास स्टीमर है तो फिर तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, तब भी कोई मसला नहीं है। ये बाकी का मसाला जो बचा हुआ था मेरा, क्योंकि चिकन जो है ना काफ़ी अच्छे से मैरिनेट हुआ था, बाकी जो मसाला बच गया मैंने कुछ डाल दिया है, कुछ मैंने जो है ना रख लिया था। इसको भी बाद में मैंने खुशक करके बीच में दोबारा से लगा दिया था। तो इसको हमने पूरे फॉल पेपर को साथ अच्छी तरह से चिकन को लपेट देना, अच्छी तरह से लपेट के तो इसको हमने जो है ना एक प्लेट लेनी है। अगर आपके पास छन्ना है तो छन्ना ले लें। छन्ना तो था मेरे पास, लेकिन ना मेरे पतीली के अंदर आ नहीं रहा था। तो अब ये मैंने पानी लिया, पानी के अंदर मैंने ये खड़े मसाले डाले, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 नींबू के टुकड़े, 1 काली मिर्च है, 1 बादियान का फूल है, और दालचीनी के 2 टुकड़े। ये मैंने रख दिया स्टैंड। इसके अंदर स्टैंड रख के मेरे पास है एक छोटी ये प्लेट, जिसके अंदर सुराख हो, ताकि जो पानी गिरे चिकन का वो सारा इसके अंदर चला जाए, पतीले के अंदर, प्लेट के ऊपर ना रहे। इस तरह की आप भी ले लें, कोई मसला नहीं होता। स्टीमर हो या ना हो तो हम इस तरह भी स्टीम कर सकते हैं। तो ये मैंने जो चिकन था लपेट के सारा फॉल पेपर के अंदर मैंने इसके अंदर रख दिया है। इसके अंदर रख के मैंने जो है ना इसे 40 मिनट के लिए ढक दिया था हल्की आंच पे। इधर जो हमारा जो मसाला बचा था, मैंने ग्रेवी को इसको खुशक कर लिया था अच्छी तरह से। इसका खुशक करके तो मैंने ना इसको साइड पे रख दिया। अब मैंने ये देखें ये चिकन खोला है, 30 मिनट हो गए हैं हमारे ना चिकन को। तो ये देखें चिकन हमारा बनकर बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। मैंने 40 मिनट पे कहा था खोलेंगे, लेकिन ना मैंने 30 मिनट पे खोला तो बहुत अच्छा बन गया था। बीच में मैंने ना वो ग्रेवी जो हमारी बची थी ना, उसमें मैंने ग्रेवी में इसको इसके अंदर डाल दी थी। और ये देखें हमारा स्टीम रोस्ट बनकर कितना मज़े का तैयार हुआ। चले हम डिश आउट करते हैं। ये देखें इतना सॉफ्ट, इतना नरम और इतना जूसी तैयार हुआ था ना, यकीन करें कि बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी बना था। आप भी इसी तरह से बनाएं और एंजॉय करें। मेरे घर वालों को बहुत पसंद आया था, मेरे घर में सब ने बहुत शौक़ से खाया था। ये देखें ये कितना सॉफ्ट है, कितना जूसी है, हाथ लगाने से टूट रहा है, बहुत ही मज़े का बना है। आप भी इसी जो है ना मेरी रेसिपी को फॉलो करें, और ना आप भी इसी तरह बना के अपने घर वालों को एंजॉय करवाएं, खिलाएं। बच्चों को बहुत पसंद आएगा। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। सफ़ियान अहमद देसी पकवान को आप सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखना। मुझे आप बताते रहा करें कि आपको कौन सी वीडियो और देखनी, किस चीज़ की रेसिपी आपने देखनी। मैं इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो लेके आती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।